अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कवर विद कैसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ भाई। ये अभी माशाल्लाह पूरा रमज़ान मक्का मदीना में गुजार के वापस अमेरिका तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इनसे मिलेंगे और इनसे पूछेंगे इनका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर हम इनके वहाँ के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं तो वो भी हम इनसे सीखेंगे और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो है मक्का मदीना में माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में आपका वहाँ पे क़याम हुआ, आपने उम्रा किया। तो आप बताइए कि ये आपका पहली दफ़ा ट्रिप था या इससे पहले भी आप जा चुके नहीं, ये हैं? मेरा चौथा साल था अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना में रमज़ान गुजारने का। पहले साल कोविड के बाद जब ये खुला तो मैं गया था, वो पहला मौका था। उस वक्त मैंने ख़ुद अपने सारे अरेंजमेंट किया था, अच्छा होटल जी, का वगैरह सारा। सही है। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मुझे एतिकाफ़ की परमिशन मिल गई थी आखिरी 10 दिनों में मदीने में, तो होटल में मुझे रहना नहीं पड़ा और मैं मस्जिद नबवी में वक्त गुजारा। सही, उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने डिसाइड किया, मैं और मेरी वाइफ साथ जाते हैं, कि भाई हम अब सारा महीना हरमैन में गुजारेंगे। तो सही। उसके लिए हमने रिसर्च शुरू की, फिर हमने पता चला। तो करना था। ये जो टूर होता है, ये जो इंडिया से टूर आता है, ये ख़ास तौर पे बॉम्बे से आता है, तो इनका 35 डेज़ का टूर होता है, जो रमज़ान के शुरू में ही पहुंच जाते हैं ये लोग। और इनके तरतीब ऐसी होती है कि ये 20 दिन ये लोग मक्के में रहते हैं और आखिरी के 10 दिन वो मदीने में चले जाते हैं, ये टूर में। और इनका एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आपको होटल में भी लेके आ जाते हैं। होटल में आके ये होटल जो होता है मक्के का, ये 500 मीटर्स अबाउट 1000 फीट हरम से है और बहुत ही करीब है बिल्कुल। मैं तो 10 से 12 मिनट में हरम पहुंच जाता था, तो बड़ी आसानी होती है। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। अगर आप 4 लोग रूम शेयर करना चाहते हैं, उसका अलग प्राइस है। हम तो मियाँ बीवी साथ में जाते थे, तो हम दो का कमरा लेते थे, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ है। नीचे के फ्लोर्स पे चाहिए तो उसका अलग प्राइस है। अच्छी थोड़ी इम्प्रूव्ड अगर कमरा है तो उसका अलग प्राइस है। और सब में अच्छी बात यह है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं, आपको सूर भी मिलेगी, इफ्तार भी मिलेगी, डिनर भी मिलेगा। और उससे उसके साथ में यहाँ पे फ्री लॉन्ड्री वो प्रोवाइड करते हैं। एवरी अदर डे आपको लॉन्ड्री मिलती है। और ज़ियारत के टूर भी होते हैं इनके, मक्के में भी और मदीने भी। और ये 3 स्टार होटल की तरह होता है और इनका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप पूरे महीने का इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें या पूरे महीने का टूर ज्वाइन करें, जो 30 टू 35 डेज़ का होता है, तो ये आपको 2200 से $2400 पर पर्सन पे पड़ता है, जिसमें आपकी रिहाइश भी हो गई, आपका खाना पीना, आपकी लॉन्ड्री। तो आप दूसरे रेट से इसको कंपेयर करेंगे तो वो आधे से भी कम है। तो ये काफ़ी फैसिलिटी है और ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। मदीने में तो 200 मीटर्स पे इनका ये होता है कमरा, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं इनके। तो और इनका एक स्टाफ जो है वो कंटिन्यूस होता है, आपकी हर तरह से मदद करेगा। अगर आपको रोज़ा में बुकिंग करनी है वो भी करा के देते हैं। और ग्रुप का ये है कि ग्रुप वालों के लिए रोज़ा को आपको ऐप से भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी लिस्ट रहती है, उसमें आपका नाम रहेगा। आप भले 1 साल से पहले गए हैं तो भी आप रोज़ा चले जाते हैं, वो सारे का सारा ज़बरदस्त, ग्रुप लेके वो रोज़ा चले ज़बरदस्त। ये तो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त हाँ, काम तो ये बहुत सी फैसिलिटी होती है। उनका कार्ड, उनका बैच आप लगा लो, आपको मतलब आपकी पूरी टेक केयर करते हैं। मतलब लोग इंडिया पाकिस्तान से जो आते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है। तो अगर अमेरिका वाला इतना 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन आपको तो सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए सही। ऐसा। और वहाँ पे जो होता है रूम सर्विस है, उसको आप 10 रियाल देते हैं, वो आपका रोज़ बाथरूम साफ़ कर देगा, आपको नई बेडशीट दे देगा। तो बड़ी तो सहूलत है इस उसमें। अच्छा, वही हम, क्योंकि जब भी कभी किसी की ख्वाहिश होती है, थोड़ा-सा इरादा बनता है कि चलें जी हम भी मक्का मदीना जाएँ रमज़ान में, क्योंकि वहाँ पे उम्रा करने का सवाब जो है हज के बराबर है। तो मगर जब भी सर्च करते हैं तो होटल इतने महंगे होते हैं, तो ये हर किसी की जो है बर्दाश्त से, अपनी जो बजट से बहुत बाहर होते हैं। तो इसलिए बस वो मतलब रिसर्च करने के बाद फिर लोग जो हैं वो उन्हें पता नहीं लगता कि किस तरह ये काम किया जाए। तो माशाल्लाह आप 2-4 साल से ये काम कर रहे हैं,
आप ट्रिप कर रहे हैं तो इसलिए हमारा था कि प्लान इस दफ़ा आपसे मिलें और आपका एक्सपीरियंस जानें। इसमें जो होटल्स होते हैं उसमें एलिवेटर होती है, उसमें बाथरूम जो है अमेरिकन स्टाइल के जो सीटेड वाले होते हैं वही वाले होते हैं या? हाँ, ये इसमें सीटेड होता है अच्छा। और स्टैंडिंग शावर होता है अच्छा। और इनका मेज़ानाइन फ्लोर होता है। मेज़ानाइन फ्लोर पे अलग-अलग टूर वालों के बफ़े लगते हैं। अच्छा। उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर आपको देर हो गई या आपको कुछ और खाना हो तो आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। सही। और ये बिल्कुल फ्रेश खाना वहाँ आता है, अलग-अलग तरह का देसी खाना मिलता है आपको। सही। और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके होटल में ही फूड है। सहूर भी है, 3:30 बजे सहूर लग जाती है, आप सहूर करके आप तहज्जुद की अज़ान तक आप मस्जिद हरम में पहुंच सकते हैं। बड़ी सहूलत है। सही है। तो आपने बताया कि ये तकरीबन 2200 से 2400, 2200 से 2400 पूरे मंथ का 35 डेज़ का पैकेज होता है, जिसमें पर पर्सन है। और ये वो है अगर आप हस्बैंड वाइफ या दो बंदे एक कमरे में रहना चाह रहे हैं, कोई मदर इंसान है या कोई भी दो फैमिली मेम्बर्स महरम है, वो अपना कमरा शेयर करना चाह रहे हैं दो लोग, तो उनका ये रेट है। तो पहले आप मदीना जाएंगे या मक्का जाएंगे, और आखिरी 10 दिन आप लोग कहाँ पे होंगे? इनकी तरतीब ऐसी होती है कि ये लोग 20 रोज़े तक जो हैं वो मक्के में रहते हैं। ओके। और 20वें रोज़े को मोस्टली सब जगह ऐसा होता है कि लोग इतना मास ट्रांसपोर्टेशन होता है, मक्के के लोग मदीना जाते हैं, मदीने के लोग मक्का आते हैं। ओके। तो 20 रोज़े को आप मदीना पहुंच जाते हैं। तो ओके। मदीना पहुंचने के बाद वो काफ़ी हेक्टिक होता है, सारे कमरे तैयार होते हैं, आपको फिर आखिर के 10 दिन आप मदीने में रहेंगे। तो ये इनकी तरतीब होती है। लेकिन अगर आपको अलग से इनके थ्रू मक्के में आखिरी 10 दिन रहना है तो वो भी वो इंतज़ाम करते हैं। और वो फिर उसमें आपको खाना वगैरह नहीं मिलेगा, वो आपने अरेंज करना है। तो वो आप सिर्फ कमरा इनसे ले सकते हैं। तो सही। आप उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स भी रहते हैं, सही। तो वो आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। हमारे सही। दोस्त भी गए थे, वो आखिरी 10 दिन में उन्हें मक्का रहना था तो उन्होंने सही। इनसे कमरा ले लिया और मक्के रह गए। लेकिन अगर इनके टूर में आप जा रहे हैं तो पहले दिन 20 दिन मक्का और आखिरी 10 दिन मदीना, और आपको मक्के से मदीना भी ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा, इसमें एयर फेयर शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका से जाना आना आपने खुद करना है? जी, अगर अच्छा। आप इंडिया से जा रहे हैं तो वो उनका एयर फेयर के साथ भी पैकेज है, ओके। वो वीज़ा भी कर देते हैं। सही है। और अगर किसी ने ये जो आप कह रहे हैं आखिरी 10 दिन मदीना में या मक्का में लोग गुजारते हैं, तो ये लोग क्या इतिकाफ़ का भी अरेंज करके देते हैं, या इतिकाफ़ के बारे में आप बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं? एतकाफ़ का ऐसा है कि एतकाफ़ की रजिस्ट्रेशन होती है और ये नुसूब के ज़रिए नहीं होती, एक अलग ऐप है, अच्छा। हरमैन करके ऐप है। तो आपने ये 5 रमज़ान को ये खुलता है 11 बजे, तो उस वक्त आपने अपना प्रोफाइल वगैरह बना के तैयार रखना है और जैसे ही वो खुलता है आपने अप्लाई कर देना है। तो सही। ये मक्के के लिए भी अलग है रजिस्ट्रेशन है और मदीने के लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो फिर आप बिल्कुल जैसे रौदा जाते हैं वैसा आपके फ़ोन में वो आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, वो आप दिखा के आपके लिए एतिकाफ़ का। और हर साल ये लोग एतिकाफ़ के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैंने 2023 में रजिस्ट्रेशन करके मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ किया था, तो बड़ा सिंपल सा था बिल्कुल। वो आपको एक चादर देते थे, एक पिलो देते थे और आपने रहना है। लेकिन अभी उन्होंने टेंट्स बनाए हैं मस्जिद नबवी में, ऊपर टॉप पे, रूफ़ पे, और वहाँ पे काफ़ी सहूलतें हैं, लॉकर रूम हैं, चार्जर्स हैं और ये हैं। तो हर साल ये लोग एतिकाफ़ की काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 5 रमज़ान को हो जाता है और आपने सऊदी में रहते हुए सऊदी के फ़ोन नंबर से वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या आप ट्राई ये कर सकते हैं। क्या ये लकी ड्रॉ होता है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं, वो जिसने जैसे पहले? वक्त हो गया उसने आपने क्लिक करना है। अच्छा। और वो आपका पहले साल तो बड़ा आसान था, जब मैंने किया हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो भी मक्के में काफ़ी लोग अपने आप एतिकाफ़ करते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। मक्के में काफ़ी सहूलत है, लेकिन उसके लिए आपको अपना फूड का इंतज़ाम आपको करना पड़ता है। मदीने में आप मर्दों के लिए एतिकाफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मस्जिद में आपको बिल्कुल सोने नहीं देते, आपको उठाते हैं और आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन में मेरी वाइफ पिछले 4 साल से विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ कर रही है। तो औरतों के लिए बहुत सहूलत है, उन लोग परेशान तो नहीं करते हैं, सफाई के वक्त उठाते हैं, लेकिन वो और वहाँ पे उनके सहन में कुछ ख़वातीन पराठे वगैरह खाना वगैरह लेके आती हैं, वो सर्व करती हैं, फ़ी सबीलिल्लाह भी करती हैं, आप पैसे भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सहूलत है
ख़वातीन को एहतिकाफ़ करने की। तो ख़वातीन और मर्दों के लिए जो बाथरूम वगैरह हैं वो अंदर बने हुए हैं या बाहर जाना पड़ता है नहीं, उसके जो लिए? पब्लिक के लिए बाथरूम है वहाँ पे आप चले जाएँ और आप अपना वक्त फ़िक्स कर लें। जब फजर के बाद 1-10 बजे सारा बिल्कुल खाली होता है नीचे, आप जाएँ आ जाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बड़ी सहूलत होती है, ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा सहूलत है। मर्दों के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मक्के में करें, गेट नंबर 100 से चले जाएँ या एक्सटेंशन में चले जाएँ। और अगर आपके साथ कुछ साथी हों, दोस्त हों तो बहुत ही सहूलत है, कोई खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है और आप आसानी से एहतिकाफ़ कर सकते हैं। चलें ज़बरदस्त। और अगर किसी ने रमज़ान के सिर्फ 10 दिनों में 15 दिनों में जाना है तो ये पैकेज आपके जो टूर गाइड हैं वो लोग कंपनी जो हैं वो 10-15 दिन का भी पैकेज देते ये हैं? आपको पैकेज देंगे लेकिन ये आपका सेपरेट पैकेज, इंडिविजुअल पैकेज होगा। ओके, तो वो आपके साथ बात करके आपको कैसे रूम्स चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा अरेंज कर देंगे। हम जो जाते हैं ये इनके टूर के साथ चलते हैं, जो पूरा काफ़िला चलता है, तो उससे ओके। हमें बहुत सहूलत हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम फॉलो करते हैं, कहाँ कपड़े छोड़ने हैं, कहाँ से पिकअप कर रहे हैं, कब खाना ज़ियारत के खाना लिए है, जाना है, खाना अफ्तारी, कब लग सहरी। गया है, सहरी, तो वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। तो जो 32 टू 35 डेज़ का जो पैकेज है वो बड़ा ही कन्वीनियंट है मेरे जैसे रिटायर लोगों के लिए या फैमिलीज़ के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। ज़बरदस्त। और कोई ऐसी चीज़ आप मेंशन करना चाहेंगे? कोई टिप्स हों कोई लोगों के हाँ, लिए? टिप्स ये है कि वहाँ जाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। हम भी इनिशियली जो जाते थे तो हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग हरम खांसी हो में जाती खांसी है। हो जाती है, ये होती है। तो हमने देखा कि भाई ये लोकल जो लोग हैं ये तो नहीं खांसते। तो ये क्या बात है कि ये लोकल लोग तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और हम लोग जो जाते हैं वो खांसते हैं। तो मेरी वाइफ़ ने वहाँ की अरबी औरतों से बात की तो उन्होंने बहुत अच्छा नुस्खा बताया। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक चीज़ है, इसको मूरा कहते हैं। तो दिखाइए। हाँ जी, ये ये मूरा पत्थरनुमा चीज़ है। पत्थर-नुमा चीज़ है। ये देख लें जी। ये है जी पत्थर। इसको कैसे क्या करना है? इसको बिल्कुल इलायची के क्वांटिटी में आपने लेना है। जैसे आपको खांसी शुरू हो गई, इसको आपने सिर्फ मुंह में रखना है। आपकी कितनी भी तेज़ खांसी हो, कुछ भी हो, 2 दिन में आपको इससे राहत मिल जाएगी। तो ये हमने आजमाया हुआ कितनी नुस्खा दफ़ा है। दिन में खाना है? जब भी आपको खांसी शुरू हुई आप मुंह में रख लें, लेकिन इसको अच्छा। ज़्यादा नहीं लें। अगर ज़्यादा लेंगे, सिर्फ इलायची के दाने इलायची के जितना बराबर। दाना आपने मुंह में रखना है, कुछ नहीं करना, मुंह में रख के छोड़ देना है। और वो ये रोज़ा खोलने के बाद आप और इसका नाम दोबारा बताइए? मूरा करके इसको कहते हैं। MURA। MURA, इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं और वो शहद के साथ होती हैं, वो आपको केमिस्ट के पास भी मिल जाएगी। तो इससे बड़ा शुक्र है। ये और जो नेचुरल है, ये नेचुरल है और नेचुरल ये है। इंस्टेंट रिलीफ है। ये अच्छा, जितनी देर आप इस्तेमाल करेंगे आपकी खांसी पे काबू रहेगा। सही। दूसरा एक नुस्खा हमने ये इस्तेमाल किया कि जाने से पहले से हम ये हल्दी की गोलियां मिलती हैं, कैप्सूल्स। ये मैं टर्मरिक टर्मरिक ये पे हैं, ठीक है? हाँ टर्मरिक कर्क्यूमिन। हाँ। हाँ, तो ये आप जाने से पहले शुरू करें और इसको गर्म पानी के साथ एक गोली लेते जाएं। तो ये आप अगर शुरू करते हैं प्रोसेस और ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एंटीबायोटिक्स और इसकी किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये पूरा महीना आप यूज़ कर सकते हैं और सही ये है, इससे भी बहुत सहूलत हो जाती है। सही। चलें, और बाकी एक और हमें दोस्त ने बताया था कि वो जो विटामिन सी के नहीं आते पानी में घोल के पिएँ, या आजकल तो पाउडर भी आ जाता है, वो भी अगर आप हफ़्ता पहले शुरू करें और थ्रू द ट्रैवल जारी रखें तो इन चीज़ों के साथ वो भी आपका कोल्ड और उस चीज़ों को, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो और आप बताइए? और एक इसमें ये है कि ये मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस, आप अपना शेड्यूल बना दें हर रोज़ का और उसको फॉलो करें आप, उससे आपको बहुत सहूलत होगी। ख़ास तौर पे आपको हरम में कहाँ बैठना है, ये जगह भी आप फ़िक्स कर लें। मेरी जगह फ़िक्स थी, मैं जाता था तो आसपास के जितने लोग होते हैं ना, वो उनकी भी जगहें फ़िक्स होती है। तो वो एक माहौल बन जाता है, वो आपका टेक केयर करते हैं, आप साथ में इफ़्तार करते हैं। तो वो जगह जो है ना वो फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर उस वक्त जगह नहीं मिल गई, कहीं और मजबूरी में बैठना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन एक जगह आप हरम में फ़िक्स कर लें कि भाई आपने यहीं जाना है। तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि भाई इस जगह पे जाने के लिए मुझे कितने पहले जाना है और कैसे जाना है, कौन से रोड से जाना है, ख़ास तौर पे मक्के में। मदीने में तो बहुत आसानी हो जाती है, आप 1 डेढ़ घंटा पहले जाएँ तो आपकी जगह रहती है। तो मैंने अपनी जगह फ़िक्स किया था, तो साथी जितने वहाँ के एरिया के थे वो सब आपको जानते हैं, उससे आपके ताल्लुकात बन जाते हैं, इतने दिन के लिए आप चले जाते हैं। वो आपकी हेल्प भी करते हैं, आप वॉशरूम चले गए तो भी आपकी जगह रहती है। और मदीने में ऐसा है कि आप जा रहे हैं तो आपको एक परमिशन स्लिप देते हैं, क्योंकि दरवाज़े बंद हो जाते हैं,
गेट्स बंद हो जाते हैं अगर आपको वॉशरूम जाना है। तो जब वापस आप आएंगे तो आप अपनी रिसीप्ट दिखाएं, वो आपको आने भी दे देते हैं। तो ये बड़ी सहूलत है, ये लोगों को नहीं पता है, तो वो उस हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो आप बता रहे थे कि जो होटल्स हैं वो 10 से 15 मिनट दूर हैं, तो क्या लोगों को टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है, गाड़ियाँ मिल नहीं जाती हैं, नहीं नहीं या नहीं, पैदल ही आना पड़ता है? रमज़ान के महीने में जो इतने भी होटल हैं वो अगर कहते हैं कि हम आपको शटल सर्विस देते हैं, तो वो शटल सर्विस आपके किसी भी काम की नहीं है। सही। क्योंकि वो शटल्स आपकी इतनी दूर रहेगी कि वहाँ से आपको 1 मील चल के आना होगा, और फिर वापसी में वो शटल्स ढूंढने कैसे जाएंगे। तो ये होटल्स जो हैं, जो मक्के में हमारा होटल है वो 500 मीटर्स दूर होता है, विच इज़ अबाउट 1000 फीट। मैं तो 12 से 15 मिनट में होटल से हरम पहुंच जाता था। ख़वातीन को थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। मदीने का जो है वो 200 मीटर से, विच इज़ नथिंग बिल्कुल, और आसानी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है कंपेयर टू, मतलब 5 स्टार होटल्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा। $400 से $800, आखिरी 10 दिनों में तो $800 में आपको कमरा मिल रहा है। तो उसको अगर आप इस प्राइस से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही सहूलत का है। वो स्टैंडर्ड नहीं है लग्जरी का, लेकिन आखिरी 10 दिनों में या रमज़ान में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो हरमैन में ही गुजरता है, आप चाहते हैं कि वहाँ रहें। तो ये तो सिर्फ आपको शावर के लिए और एक सोने के लिए है। और सोना क्या है, वो फजर से ज़ोहर तक आप सोते हैं मेनली, क्योंकि रात में क़याम होता है, रात में तो सोना होता ही नहीं। तो रमज़ान के अंदर जो उम्रा करने का एक्सपीरियंस है वो क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या आसान होता है, या किस वक्त करते हैं आप उम्रा? रमज़ान में हम तो पहले जाने के साथ रमज़ान से पहले एक उम्रा कर लेते हैं, फिर रमज़ान में उम्रा करते हैं। तो रमज़ान का उम्रा जो है उसमें सब में टफ़ पार्ट्स है मस्जिद आयशा जाकर वापस आना। वो इतनी ट्रैफिक होती है और इतना वक्त लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन उलमा कहते हैं कि आप तवाफ़ करें। तो मैं जो है वो फर्स्ट फ्लोर से तवाफ़ करता था, क्योंकि आप बिना एहराम के नीचे मताफ़ में जा नहीं सकते। ख़वातीन जा सकती हैं। हमने उनसे पूछा भी कि भाई उम्रा नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं ख़वातीन के लिए अलाउड है। अगर आप उम्रा नहीं भी कर रहे हैं तो आप मताफ़ में तवाफ़ कर सकते हैं। तो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है 45 टू 50 मिनट्स में आपका तवाफ़ हो जाता है। तो आप फजर के बाद आप तवाफ़ शुरू करें, इशराक के वक्त आपका तवाफ़ हो जाता है। या आप मगरिब को पहुँचे, मगरिब असर को पहुँचे, असर के बाद आप तवाफ़ करें, मगरिब तक आपका तवाफ़ हो जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर का तवाफ़ आप रोज़ाना कर सकते हैं। बड़ी सहूलत है, बड़ी आसानी है। और ऑलवेज़ एक जानमाज़ आपने कैरी करना है, क्योंकि हर वक्त आपको कारपेट की जगह मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका जानमाज़ आपके साथ रहा, जहाँ अज़ान हो गई आपने बिछाया और नमाज़ पढ़ ली। सही। बड़ी सहूलत। सही है। और मगर उम्रा जो है आप कह रहे हैं कि वो रश जो है वो हज वाला होता है, या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इवन जब एहराम की हालत में होते हैं नीचे जाके, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखें, ये नॉर्मल डेज़ में 20 रोज़े तक इतना टफ़ नहीं है, अच्छा। लेकिन आखिरी 10 दिनों में और स्पेशली फ्राइडे सैटरडेज़ में जो वहाँ पे लोकल लोग बहुत आ जाते हैं, सही। तो उस वक्त आप उम्रा नहीं करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आपने उम्रा करना है मंडे ट्यूसडे आप करें, सही। वेंसडे तक करें आप, सही। तो रश नहीं होता। सही। लेकिन आखिरी 10 दिन जो होते हैं उसमें उम्रा इतना, मतलब आपको 2 घंटे लग जाएंगे नीचे तवाफ़ करने में, सही। स्पेशली ताक रातों में, ऑड सही। नाइट्स में। तो वो आपने प्लान करनी है कि सही। आपने कब करना है उम्रा, सही। और लोग करते हैं माशाल्लाह। सही। चलें, ज़बरदस्त, ये भी हो गया। और मदीना के अंदर आपने, और मदीना में रियाजुल जन्ना आप कह रहे हैं ग्रुप के साथ एक दफ़ा एंट्री मिलती है, या बार बार जा सकते हैं, या क्या? नहीं, ये ग्रुप वाले जो आते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाले हर एक के पास स्मार्टफोन तो है नहीं, तो सही। वो कैसा करेंगे। तो वो उनको एक लिस्ट मिलती है जिसमें लोगों के नाम होते हैं, समझे, वो चेक नहीं करते नाम कौन से। तो सही। आप उनके ग्रुप के साथ में, और हर कोई जाता भी नहीं है रियाद, बूढ़े सही। ज़ईफ़ लोग हैं वो सही। अवॉइड भी करते हैं। तो आपका ग्रुप लीडर जो होगा वो आपको पूरे ग्रुप के साथ ले जाएगा। वो ना आपको ऐप की ज़रूरत है, ना आपको वो 1 साल हुआ है नहीं हुआ वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सही। आपका आसानी से, क्योंकि हर हर कोई सोचता है कि भाई हर बंदा कैसे जाएगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो सही। उन्होंने ये सहूलत ग्रुप वालों के लिए, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वालों के लिए की हुई है। आप अपने ग्रुप लीडर के साथ पूरा के पूरा ग्रुप चला मगर जाए। विज़िट में एक दफ़ा ही जाना है? विज़िट में एक दफ़ा जाना है। विज़िट में वो स्कैन करते हैं आपका को ये, और आपका ये हो जाता है रोज़ा का। सही है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से कैसे जाना है। वैसे एक और चीज़ है कि अभी रिसेंटली क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस बताइए कि वापस आने का, आपने फ़्लाइट अगर कतर और दुबई और इधर के फ़्लाइट्स अगर कैंसिल हो रही हैं, तो
लोग वापस कैसे आ सकते हैं ईज़िली? देखिए, मैं एमिरेट्स से गया था और मेरा इरादा था मैं वापसी में दुबई में एक रुकूं, रिश्तेदारों से मिलूं और फिर वापस आऊं। तो जैसे ही जंग शुरू हो गई तो दुबई के एयरपोर्ट बंद हो गए। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। यहाँ भी बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, ये इसको कैंसिल कर दें और आप दूसरी टिकट खरीद लें। तो मैंने एमिरेट्स से टिकट कैंसिल करा दी और उन्होंने मुझे रिफ़ंड दिया जो मेरा वन वे टिकट का था, और मैंने फ़ौरन टर्किश की ये की। लेकिन टर्किश जो है, वापसी में टर्किश जो है वो काफ़ी महंगी टिकट दे रहा था वन वे। तो काफ़ी महंगी टिकट मिली है। अगर आपको फ़ौरन रमज़ान से निकलना है बाहर तो $2000 हो गई थी टिकट वन वे। सही। मैं 4-5 दिन बाद निकला तो 1500 की मिली। अगर आप और रहना चाहते हैं तो फिर 1000 की होती, लेकिन वो अनसर्टनटी थी वॉर के ऊपर से। तो मैं उम्रा जाने वाले लोगों को कहूँगा कि आप टर्किश से जाएं, क्योंकि टर्किश की मल्टीपल फ़्लाइट्स हैं और मदीने से यूएस आने के लिए टर्किश इज़ द बेस्ट एयरलाइन, और वो सही। काफ़ी सर्विसेज हैं उनकी, और ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरवेज़, ऐसी भी फ़्लाइट्स उनकी निकलती हैं। तो टर्किश इज़ द बेस्ट और आपका वक्त भी काफ़ी बच जाता है। सही है। चलें, माशाल्लाह हमने कवर कर लिया कि अगर आपने 30 डेज़ पैकेज जाना है, कम डेज़ का पैकेज जाना है, हम इस ग्रुप की जो डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। और आपने वहाँ पे होटल्स का क्या बंदोबस्त है, क्योंकि हर कोई इतने 30-35 डेज़ की छुट्टी तो नहीं ले सकता। अक्सर लोगों को जॉब रिलेटेड, जितने जॉब वर्किंग पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा हफ़्ता 10 दिन की मिल जाती है, 2 हफ़्ते की मिल जाएगी। तो वो उस तरह अपना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी ग्रुप से रेट ले सकते हैं। स्टिल इट्स चीपर देन जो यहाँ अमेरिका से हम booking.com और बाकी जगहों से करते हैं। बाकी इन्होंने बता दिया कि ग्रुप के साथ जाने की क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, कितना दूर होता है, इत्काफ़ कैसे करना है। एक और बात बताएं कि अगर हम इस ग्रुप की डिटेल्स शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो दे कैन रीच आउट टू देम। और बाकी अगर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई वो ऑफ़र कर हाँ, सकते तो हैं ये कुछ? कहवा विद कैसर के जो सब्सक्राइबर हैं और ये हमारे जानने वाले हैं वहाँ के, तो इंशाल्लाह अगर आप उस टूर से जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और भी सहूलियात वो लोग देंगे। वो साथ में टूर के एक बंदा हाजिर होता है, माशाल्लाह वो आलिम हैं, उनके बच्चे हैं, और वो ऑन कॉल रहते हैं। रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, आप उनको कॉल करें, वो आपको रिस्पांस करते हैं। आपकी जो भी अड़चन है, जो भी मुश्किलात है, उसका हल करते हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही बेहतरीन टूर है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे जाएँ। लोग सोचते हैं कि भाई 5 स्टार होटल में रहना, ये रहना, लेकिन इट डज़न्ट मैटर। आपने तो हरम में वक्त गुजारना है। तो आपको अगर सोने की जगह मिल जाए, खाना मिल जाए, लॉन्ड्री मिल जाए, तो उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए, और आप इतनी कम कीमत में ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग भी जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह फ़याज़ भाई से पूछ के। और अगर उस ग्रुप के हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे, अगर आपने उनसे पूछना है आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और फ़याज़ भाई से कोई इनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात पूछनी है तो वो भी हम आपको पता करके बता देंगे। तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी शुक्रिया, आपका बहुत जज़ाकल्लाह बहुत खैर। भैया। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।